नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी लैंग्वेज में पद भाग में एक कविता जवानी जब जागेला पढ़ने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो झारखंड CGL से रिलेटेड, सचिवालय से रिलेटेड काफ़ी ही महत्वपूर्ण कविता है। दोस्तों, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न, कविता से कुल मिला के 15 प्रश्न रहने वाले हैं झारखंड सचिवालय में, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग अच्छे से इस कविता का हिंदी अनुवाद एवं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है। और दोस्तों, इतना मेहनत हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग का एक लाइक भी बनता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग कविता पढ़ते हैं। कविता का नाम है दोस्तों जवानी जब जागेला, जो कि बनकेवरा भाग 1 में संकलित एक कविता है, जिसके कवि मेघनाथ ओहदार जी हैं। मेघनाथ ओहदार जी के द्वारा जवानी जब जागेला कविता लिखा गया है, जो कि वीर रस से संबंधित एक कविता है। इसमें कवि यहाँ के लोगों को जगने की बात करते हैं। क्यों जगने की बात करते हैं? क्योंकि आप जगिएगा तभी जाके देश का, राज्य का उत्थान कर पाइएगा, नहीं तो देश और जो राज्य है वह बहुत ही पीछे चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले एक बार कविता पढ़ते हैं, कविता रीड करते हैं, उसके बाद एक एक पद भाग का हिंदी अनुवाद देखेंगे। फिर इस पूरे कविता से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब का एक सार हम लोग देखेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आप लोगों को बस विश्वास रखना है। YouTube में बहुत लोग इस कविता को पढ़ाए हैं, लेकिन आज मैं जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी वो सभी दूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बस आप लोग विश्वास बना के वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कविता शुरू करते हैं। जवानी जब जागेला। सते सते रे जवानी जब जागेला, सूतल मुर्दा उठी नाचेला। जवानी जब जागेला। धरती रे कांपेला, पहाड़ हिलेला, जवानी जब जागेला। सिंधु में तूफान गूंजी उठेला, जवानी जब जागेला। अंधार बरेला, पानी रे जरेला, जवानी जब जागेला। भरल नदी डरे डहर छोड़ेला, जवानी जब जागेला। धूर सोना बनेला, सूखल गछ फरेला, जवानी जब जागेला। कालो कोनो करेक नी पारेला, जवानी जब जागेला। मालिको हारेला, दासो रे जीतेला, जवानी जब जागेला। बाघो बरद पोस मानेला, जवानी जब जागेला। मेघनाथ मातेला, जवानी गीत गावेला, जवानी जब जागेला। हथकड़ी अलगट्ठे टूटेला, जवानी जब जागेला। इस तरह से दोस्तों जवानी जब जागेला कविता में टोटल 6 पद है। अब कौन कौन सा 6 पद है दोस्तों? तो 6 पद में दोस्तों देखिए, ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, और ये एक पद हुआ। इसके बाद ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, और एक पद ये हुआ। तो टोटल इस कविता में दोस्तों 6 पद दिया हुआ है। अब एक एक करके इन 6 ही पदों का हम लोग हिंदी अनुवाद देखते हैं, जिससे कि आज के बाद कविता का समस्या ही आप लोगों के सामने से दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कविता का ये पहला पद देखते हैं, फिर उससे संबंधित हिंदी अनुवाद देखते हैं। सते सते रे जवानी जब जागेला, कहने का अर्थ हुआ धीरे धीरे जब जवानी जगता है। सते सते का अर्थ हुआ दोस्तों धीरे धीरे। सूतल मुर्दा उठी नाचेला, जो सोया हुआ मुर्दा भी है वह उठ के नाचने लगता है। कब? जब जवानी जागेला, जब जवानी का जोश उमड़ता है तब। अब इसका हम लोग एक बार सेंटेंस में देख लेते हैं दोस्तों। कवि कहते हैं, जो वीर रस से संबंधित यह कविता है, उसमें कवि जी के द्वारा कहा गया है कि धीरे धीरे अगर इंसानों की जवानी जब जगती है तो ऐसा होता है
कि वह असंभव काम को भी संभव प्रतीत करके दिखा सकता है, क्योंकि जवानी में ऐसा जोश है, अर्थात कि सूतल मुर्दा भी, अगर जो मुर्दा सोया हुआ है यानी मुर्दा जो चल नहीं सकता है, जिसमें जान नहीं है, जवानी के जोश में वह भी उठ के नाचने लगता है। तो दोस्तों कैसा लगा? इसी तरह आप लोग बने रहिए, एक एक पद भाग को हम आज रटा देंगे आप लोगों को, बस आप लोग विश्वास बना के रखिए और अंत तक वीडियो में बने रहिए। धरती रे कांपेला, पहाड़ हिलेला, जवानी जब जागेला, सिंधु में तूफान गुंजी उठेला, जवानी जब जागेला। कहने का अर्थ है दोस्तों, जब इंसान जवानी के जोश में होता है तो उससे क्या होता है कि धरती भी कांपने लगता है, और पहाड़ जैसा बलवान जो स्थिर रहने वाला चीज़ है, जिसको कोई हिला नहीं सकता है, लेकिन जवानी के जोश के आगे पहाड़ भी हिलने लगता है। और सिंधु जैसा विशाल नदी जो एक समुद्र के मानिंद है, समुद्र के जैसा है, उसमें भी क्या होता है? तूफान गूंज उठता है। क्यों? जब इंसान की जवानी जागती है, यानी इंसान अपने कर्तव्यों में जब लीन होता है, जो इस वक्त का जोश होता है उसमें, तो यह बात होता है। क्या होता है? धरती कांप जाता है, पहाड़ हिलने लगता है और तूफान उठने लगती है जब जवानी जागती है। चलिए दोस्तों, अब सेंटेंस में हम लोग इसको देखते हैं। धरती कांपने लगता है, पहाड़ पर्वत हिलने लगता है और सिंधु जैसे विशाल नदी में भी तूफान उठने लगती है। कब? जब जवानी का जोश जगता है तब। अगला पद भाग देखते हैं दोस्तों। अगला पद भाग अर्थात तीसरा पद भाग। तीसरा पद भाग में कहा गया है दोस्तों, अंधार बरेला, पानी रे जरेला, जवानी जब जागेला, भरल नदी डरे डहर छोड़ेला, जवानी जब जागेला। यानी दोस्तों, जो अंधेरा रात है वह भी जवानी के जोश में जब इंसान होता है तो वह भी क्या करता है? जलने लगता है, उजाला देता है। अर्थात वैसा काम, इसको जिंदगी से रिलेटेड करके कवि जी बताए हैं, वीर रस से यह संबंधित है। तो इसमें कवि जी का कहना है कि जब इंसान कोई वैसा काम जो एकदम नामुमकिन प्रतीत हो रहा है, लेकिन इंसान जब अपने जोश में आता है तो वह काम को भी कर गुजरता है। अर्थात जब वह जवानी के जोश में होता है तो जिस तरह से पानी में हम लोग जानते हैं कि पानी आग बुझाने का काम करता है, लेकिन जब इंसान जवानी के जोश में होता है तो पानी में भी आग पकड़ सकता है, यानी कि पानी भी जलने लगता है। कब? जब जवानी जगती है। इसी तरह दोस्तों, भरा हुआ नदी जिसमें पानी लबालब भरा हुआ है, वह भी इंसान के जोश के आगे क्या होता है? हार जाता है, अर्थात इंसान के लिए रास्ता छोड़ देता है जब जवानी जगती है, यानी जवानी की जोश जब अपने उफान पे होती है। इसका वाक्यों के साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों, अंधेरा में भी प्रकाश छा जाता है और पानी भी आग के समान जल उठती है जब जवानी का जोश जगता है, और तो और भरी हुई नदी भी रास्ता छोड़ देती है जब जवानी की जोश जगती है। अगला पार्ट देखते हैं दोस्तों। अगला पद भाग है चौथा। धूर सोना बनेला, सूखल गछ फरेला, जवानी जागेला, कालो कोनो करेक नी पारेला, जवानी जब जागेला। अर्थात कहने का अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे जो धूल मिट्टी होता है वह भी क्या होता है? इंसान के मेहनत के आगे, इंसान के जोश के आगे सोना बन जाता है। अर्थात जो धूल और मिट्टी है वह भी सोना बन जाता है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों, सूखा हुआ गछ जो मर जाता है, पत्ता तक नहीं निकल सकता, उस पेड़ में भी क्या होता है? फल आने लगता है। इंसान की मेहनत ऐसी है, और वह मेहनत कब की? जवानी की मेहनत। तो इसलिए इस जवानी को बेकार मत जाने दीजिए और सही लगन से काम कीजिए। और यह जब जवानी के जोश में होता है तो जो काल होता है, काल अच्छे को अपने गाल में समा लेता है, लेकिन यह काल भी जब इंसान अपने जोश पे होता है, अपने उमंग पे होता है, तो वह भी इंसान का कुछ नहीं कर सकता। क्यों? कैसे? जब जवानी का जोश उफान पे रहता है तब।
तो चलिए दोस्तों, अब इसका वाक्यों के साथ हम लोग अर्थ देखते हैं। धूल मिट्टी भी सोना बन जाती है, सूखा हुआ पेड़ भी फल देने लगती है जब जवानी का जोश उफान मारता है। तो जवानी का जोश जब अपने परचम पर रहती है तो काल भी उसका कुछ नहीं कर पाती। दोस्तों, अब हम लोग पांचवा पद देखते हैं, जो कि सेकेंड लास्ट पद है। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। मालिको हारेला, दासो रे जीतेला, जवानी जब जागेला, बाघो परत पोस मानेला, जवानी जब जागेला। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, जो मालिक होता है वह भी जवानी के जोश के आगे क्या करता है, हार मान लेता है। और दास, जो कि एक दास होता है, बंधक होता है, जो दूसरे के अनुरूप अपनी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन जब उस पर जोश का जवानी का जोश उमड़ता है तो वह भी जीत सकता है, वह भी किसी को भी हरा सकता है। कब? जब जवानी का जोश जगता है। बाघ जैसा खूंखार जानवर, बाघ अपने आप में एक खूंखार है जो इंसानों के लिए एक भयंकर प्रकोप है, क्योंकि बाघ इंसानों को मार खाता है। वह वैसा भयंकर जानवर भी, पशु भी क्या करता है, पोस मानने लगता है, यानी कि इंसान का कहना मानने लगता है। कब? जब जवानी उसके जोश पे होती है, उसके उमंग पे होती है। अब हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। मालिक भी हार मान लेता है, दास भी जीत सकता है, तथा बाघ जैसा खूंखार जानवर भी पालतू बन सकता है जब इंसान की जवानी जोश में भर उठती है तब। लास्ट पद दोस्तों, इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। मेघनाथ मातेला, जवानी गीत गावेला, जवानी जब जागेला, हथकड़ी अलगट्ठे टूटेला, जवानी जब जागेला। तो दोस्तों, यहाँ मेघनाथ जो है वह कवि जी है, मेघनाथ ओहदार। वो अपने आप में कहते हैं कि मेघनाथ भी जवानी के जोश के आगे क्या होते हैं, मतवाला बन जाते हैं, और जवानी जो है वह गीत गाते हुए मतवाला कर देता है मुझे। और यह गीत वह अपनी उमंग और जोश में गाता है। और जवानी का जोश ऐसा होता है कि जो हथकड़ी होता है, जो जंजीर होता है, जिसे तोड़ना मुश्किल होता है, उसे भी अलगट्ठे यानी कि आसानी से इंसान तोड़ सकता है। आसानी से तोड़ सकता है कब? जब जवानी का जोश उफान पे होता है तब। अब इसका हम लोग दोस्तों एक बार वाक्यों के साथ देखते हैं। कवि कहते हैं, जब जवानी की जोश उफान पे होती है तो सभी मतवाले हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह गीत व संगीत से होती है सभी बंधन, यहाँ तक कि हथकड़ी भी आसानी से टूट जाती है जवानी की जोश के आगे। तो दोस्तों, इस तरह से हिंदी अनुवाद है। इस कविता में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं दोस्तों। उस शब्दार्थ को हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि शब्दार्थ से भी प्रश्न रह सकता है। शब्दार्थ है दोस्तों कालो। कालो कहने का अर्थ हुआ काल, और दासो कहने का अर्थ हुआ दोस्तों दास। दास किसे कहते हैं? जब किसी मनुष्य को बंधक बनाया जाता है और काम कराया जाता है तो उसे ही दास कहते हैं। और अलगट्ठे का अर्थ हुआ दोस्तों आसानी से। आसानी से जिस तरह से हथकड़ी को तोड़ देता है, अलगट्ठे तोड़ देता है, तो यही आसानी हुआ। अब दोस्तों आप लोग बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह कविता का हिंदी अनुवाद आप लोगों के दिमाग में छपा या नहीं छपा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें हौसला देता है कि मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा करूं। तो चलिए दोस्तों, अब इस कविता से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी का सार आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न दोस्तों, जवानी जब जागेला कविता के कर रचना है के। तो हम लोग कविता में ही इसकी चर्चा कर चुके हैं किसकी, कि यह जवानी जब जागेला कविता मेघनाथ ओहदार के द्वारा लिखी गई है। मेघनाथ ओहदार जी का एक कविता जवानी जब जागेला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जवानी जब जागेला कविता कौन किताब से लेवल गेलय है।
जो जवानी जब जागेला कविता है वह कविता किस किताब से लिया गया है आपको बताना है। बार बार इस तरह का प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं जिससे आपके दिमाग में यह जो चीज़ है इसका जो आंसर होगा वह बिल्कुल छप जाएगा और अभी तक मुझे लगता है कि आपके दिमाग में छप चुका होगा। तो दोस्तों आप लोग भी सही बता रहे हैं, इसका आंसर बी ही होगा। बनकेवरा भाग 1 से यह कविता लिया गया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ई कविता में कवि के जागे बात कैर है, अर्थात कि इस कविता में कवि किसको जगने की बात करते हैं, किसकी जगने की बात करते हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आदमी मन के, दूसरा ऑप्शन है पशु मन के, तीसरा ऑप्शन है पक्षी मन के और चौथा ऑप्शन है पहाड़ मन के। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मनुष्य को, यानी मनुष्य लोगों को, मनुष्यों को कवि बोले हैं कि आप जगिए, आप जवानी के जोश में इस तरह से मतवाला मत बनिए, आप जवानी के जोश में आप बिल्कुल भी पड़े मत रहिए और जगिए और देश और राज्य के उत्थान के लिए काम कीजिए। तो यहाँ पे इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आदमी मन, मीन्स कि मनुष्यों के लिए, हम और आप लोगों के लिए ही कवि जी कह रहे हैं कि आप लोग जगिए और देश का उत्थान कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सूतल मुर्दा का लागिन उठ के नाचे लागेला, जो सोया हुआ मुर्दा है वह किस तरह से उठ के नाचने लगता है, ऐसा कविता में कहा गया है। पहला ऑप्शन है दोस्तों नींद खुलेला तबे, गीत बाजेला तबे, जवानी जागेला तबे और चौथा है मांदर बाजेला तबे। तो दोस्तों हम लोग इस कविता में पढ़ चुके हैं कि सोया हुआ मुर्दा भी इंसान के मेहनत के आगे ऐसा प्रतीत होता है कि वह उठ के नाचने लगता है। तो कब? जब जवानी का जोश अपने उफान पे होता है, यानी जवानी के जोश में इंसान कुछ भी असंभव काम को करता है, तो ऐसा ही असंभव काम है मुर्दा को उठ खड़ा होना। तो यहाँ पे इसी तरह से इसका मुराद लिया गया है, इसी तरह से इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि जवानी के जोश में इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। किस तरह? जिस तरह मुर्दा उठ के नाच नहीं सकता फिर भी इसे दिखाया गया है, ठीक उसी तरह इंसान कुछ भी काम को कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पहाड़ कखन हिलेला, पहाड़ जो है वह कब हिलता है? पहला ऑप्शन है प्रलय आवेला से बेरा, दूसरा है बजर गिरेला से बेरा, तीसरा ऑप्शन है जवानी जागेला से बेरा और चौथा ऑप्शन है पानी गिरेला से बेरा। प्रलय का अर्थ है दोस्तों जब आपदा आती है तब, या फिर बजर का अर्थ है दोस्तों जब मेरा तड़ित झांझा होता है, जब बिजली की कड़क होती है उस वक्त, या फिर जब जवानी का जोश जगता है उस वक्त, या फिर पानी जिस वक्त बरसता है उस वक्त। तो दोस्तों जवानी का जोश जब अपने उफान पे होता है, जवानी का जोश जब अपने परचम पे होता है, तभी जाके क्या होता है, पहाड़ भी अपने जगह से हट जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कविता में कौन नदी में तूफान गूंज उठे बात करल गेलै? जो भी है कि आखिर यह कविता में बताया गया है कि किस नदी में तूफान उठता है। तो दोस्तों यहाँ पे कविता के माध्यम से बताना है। तो पहला ऑप्शन है कोयल नदी, दूसरा है सिंधु नदी, तीसरा गंगा नदी और चौथा कोसी नदी। तो दोस्तों कविता में सिंधु नदी की चर्चा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी में भी क्या हो सकता है, तूफान गूंज उठता है जब इंसान का जवानी जोश मारता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ई कविता में सोना का बन, ई कविता में का सोना बन जाएला, कौन सा ऐसा चीज है जो सोना बन जाता है आपको बताना है। कविता में बताया गया है कि चलिए आप लोग आंसर बताइए इसका। पहला ऑप्शन है धूर, दूसरा है पखन, पखन का अर्थ हुआ दोस्तों पत्थर, और तीसरा है पानी और चौथा है कोयला। तो दोस्तों बताइए
हाँ, आप लोग एकदम सही बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धूल, अर्थात धूल मिट्टी। धूल मिट्टी भी इंसान के मेहनत के आगे क्या बन जाता है, कीमती बन जाता है। जिस तरह से सोना एक कीमती है, एक कीमती वस्तु है, उसी तरह से धूल मिट्टी भी इंसान के मेहनत के आगे क्या होता है, कीमती बन जाता है। तो यहाँ पे यही मुराद लिया गया है कि सोना बन जाता है कौन, धूला, जो धूल होता है, मिट्टी जो होता है वह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धूर कर अर्थ क्या होवेला। आपका धूर का अर्थ बताना है, धूर का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है धूल होता है, दूसरा ऑप्शन है लुगा यानी कपड़ा होता है, तीसरा ऑप्शन लहू यानी कि ब्लड होता है, और चौथा ऑप्शन है सोच अर्थात सोच होता है। तो दोस्तों धूल का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, धूल। इससे पहले प्रश्न में हम चर्चा कर चुके हैं कि धूल मिट्टी अर्थात धूल। अगला प्रश्न देखते हैं, अलगट्ठे कर अर्थ का होवेला। अलगट्ठे का अर्थ बताना है दोस्तों। शब्दार्थ भी अलगट्ठे का दिया गया था, वहां भी मैं आपको बता चुका हूं। अब आपकी बारी है कि आप इसका अर्थ बताइए। अलगट्ठे का अर्थ, पहला ऑप्शन है जल्दी, दूसरा ऑप्शन है विश्रायक। विश्रायक का अर्थ हुआ दोस्तों भूल जाना, तीसरा ऑप्शन है आसानी से, और चौथा ऑप्शन है मुश्किल से अर्थात मुश्किल से। तो दोस्तों अलगट्ठे का जो अर्थ होता है वह होता है आसानी से। आसानी को नागपुरी में अलगट्ठे बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है शब्दार्थ, कभी कभी पर्यायवाची शब्द में पूछ देगा ग्रामर में, तो इस तरह के कंटेंट आप अभी से तैयार करके रखिए अपने पास, जिससे कि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सके। अगला प्रश्न दोस्तों, जवानी जब जागेला सूखल गछों में का होवेला। जो सूखा हुआ पेड़ है उसमें क्या होता है जब जवानी जगता है तब। पहला ऑप्शन है टूट जाएला, दूसरा ऑप्शन है फर धरेला। फर धरेला का अर्थात हुआ फल देने लगता है। तीसरा ऑप्शन है काठी बनेला अर्थात लकड़ी बन जाता है। चौथा है उड़ जाएला अर्थात उड़ जाता है। तो दोस्तों जब इंसान जवानी के जोश में रहता है तो ऐसा प्रतीत होता है जिस तरह से सूखा हुआ गछ भी फल देने लगता है, उसी तरह इंसान भी कुछ भी असंभव काम को कर सकता है। तो यहाँ पे सूखा हुआ पेड़ भी क्या दे सकता है, फल धरेला, जब इंसान जवानी के जोश में होता है तब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फल धरेला अर्थात फल देने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मालिको काले हारेला। जो मालिक है वह क्यों हार जाता है, ऐसा कविता में बताया गया है। पहला ऑप्शन है झगड़ा से, झगड़ा करने के बाद वह हार जाता है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि नहीं रहेला, मीन्स कि उसके पास बुद्धि नहीं रहता है इसलिए हार जाता है। तीसरा ऑप्शन है भगवान से हार जाता है। और चौथा ऑप्शन है जवानी जब जागेला, मीन्स कि जवानी के जोश के आगे बादशाह भी यानी कि राजा भी अर्थात सम्राट भी क्या करता है, हार मान लेता है जवानी के जोश के आगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जवानी जब जागेला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बाघ पोष कखन मानेला। जो बाघ है, बाघ एक जानवर है, वह कब पालतू बनता है अर्थात कब पोष मानने लगता है। पहला ऑप्शन है हथकड़ी में जब बंधाएला, जब वह हथकड़ी में बंध जाता है तब। दूसरा है ऑप्शन खाए पिए जब मिलेला, जब उसे खाने पीने के लिए देने लगोगे तब। तीसरा ऑप्शन है जवानी जब जागेला तब। और चौथा ऑप्शन है वन जब नाश होएला अर्थात वन जंगल जब समाप्त होता है तब। तो दोस्तों इस कविता में बताया गया है कि बाघ भी पोष मानने लगेगा, जो कि बाघ अपने आप में एक खुखार है, वह भी इंसान का कहना मानने लगेगा जब वह जवानी के जोश में होगा तब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ई कविता में कवि काले माइत जाएला। कवि जो है वह क्यों मतवाला हो जाता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हड़िया पिए से, हड़िया पीने की वजह से। दूसरा है भांग खाए से, भांग खाने की वजह से। तीसरा ऑप्शन है जवानी जब जागेला से ले, मीन्स की जवानी जब जगती है तब। और तीसरा ऑप्शन है जब नाचे से अर्थात जब नाच की प्रतियोगिता, जब कवि नाचने लगते हैं तब वह मतवाला हो जाते हैं। तो दोस्तों कवि भी कब मतवाला हो जाते हैं, जवानी के जोश के आगे,
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। माली को हारेला दासो रे जीतेला जवानी जब जागेला बाघो बरत पोस मानेला जवानी जब जागेला। ऊपरे देवल पद भाग कौन कविता से लेवल गेलय हैं गेलक है। जो ऊपर दिया हुआ पद भाग है यह किस कविता से लिया गया है, आपको कविता का नाम बताना है। दोस्तों आप लोग आसानी से बता सकते हैं क्योंकि मैं अभी आप लोगों को जवानी जब जागेला कविता ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। लेकिन एग्जाम में कन्फ्यूजन हो सकता है कि यह आह्वान का है या जवानी जब जागेला या फिर किसी युद्ध का दिया हुआ है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। अभी तो आप आसानी से बता लेंगे, लेकिन बाद में इसे आप याद रखने की कोशिश कीजिए कि इस तरह का बात आया है। खैर इस कविता में हर पद भाग में जवानी जब जागेला है, इससे आप पकड़ सकते हैं कि यह जवानी जब जागेला का ही एक पद भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जवानी जब जागेला तब पानी में का होवेला। जो जवानी जब जगता है तब पानी में क्या होता है, कविता में बताया गया है। पानी बहने लगता है, पानी बरसने लगता है, बरसेला अर्थात बरसने लगता है। पानी जरेला अर्थात पानी जलने लगता है। पानी नाश होने लगता है अर्थात समाप्त होने लगता है। आप बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या, पानी भी जलने लगता है आग की तरह जब जवानी का जोश उमड़ता है तब। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग पूरी तरह से देख चुके हैं जवानी जब जागेला का प्रश्न उत्तर। दोस्तों एक प्रश्न इसमें और बन सकता है, जवानी जब जागेला जो कविता है उसमें कुल पदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों कुल पदों की संख्या आपको बतानी है। आप नेक्स्ट आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस कविता में, चलिए हम प्रश्न लिख देते हैं, आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है दोस्तों कुल पद भाग आप लोगों को बताना है इस कविता में कुल पद भाग कितना है, पद भाग कितना है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कुल पद भाग की संख्या कितनी है इस कविता में। आप लोग इसे तैयार करके और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, आप लोगों के दिमाग में छप चुका होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वे लोग भी इस वीडियो को सुन सके और इससे लाभ ले सके और सचिवालय में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।